चलो तो नेक्स्ट देखते हैं गॉस थ्योरम। देखो गॉस थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। अगर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए ये गॉस थ्योरम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बराबर। एंड बाकी की जो थियरी है ना, वो सारी की सारी थियरी के लिए ये गॉस थ्योरम यूजफुल है। एंड एक्चुअली वो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन ही है बराबर। चलो तो हम ये भी बोल सकते हैं गॉस थ्योरम और कुछ नहीं, क्यू चार्ज में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, वो कैलकुलेशन बस, बराबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट फ्रॉम द क्यू चार्ज, मतलब कितना फ्लक्स उसमें से बाहर निकला वो ही फाइंड करना है, मतलब वही है गॉस थ्योरम, बराबर। चलो स्टार्ट करते हैं। क्यू चार्ज में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली, तो एक पॉइंट चार्ज लेना पड़ेगा। चलो मैंने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, बराबर। अब हम क्या करेंगे, चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई सरफेस में से पास होगी तो हम बोलेंगे ये सरफेस के साथ फ्लक्स लिंक हुआ है। तो सरफेस होगा तो पता चलेगा ना कि उसमें से फील्ड लाइन पास हो रही है कि नहीं हो रही, बराबर। फ्लक्स पास हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, ये क्यू चार्ज है ना, उसको सेंटर में लेके, क्यू चार्ज को सेंटर में लेके एक इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करेंगे, बराबर। तो देखो क्यू चार्ज को सेंटर में लेकर मैं एक इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं, समझो। यहां पे क्यू चार्ज था ना, तो मैंने एक इमेजिनरी एक स्फेरिकल सरफेस कंसिडर कर दिया। अब क्या होगा, क्यू चार्ज में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये सरफेस में से पास होगी, मतलब स्फेरिकल सरफेस में से पास होगी। एंड ये फिक्स है कि अगर ये 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालती है ना, तो वो 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये सरफेस में से पास होगी। ऐसा तो है नहीं कि 100 प्रोड्यूस की एंड बीच में कुछ प्रोड्यूस हो गई नहीं, एंड 200 इसमें से पास हुई, ऐसा तो है नहीं, बराबर। चलो क्लियर, मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब फ्लक्स, जितना फ्लक्स इसमें से निकलेगा वो सारा का सारा फ्लक्स इसमें से पास होगा, बराबर। चलो तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से निकली तो ये सरफेस में से पास हुई। चलो ये फील्ड लाइन भी सरफेस में से पास हो रही है, तो इसीलिए मैंने क्लोज्ड सरफेस लिया है। जितनी फील्ड लाइंस ये निकालेगा सारी की सारी फील्ड लाइंस ये सरफेस में से पास होगी, एंड सरफेस में से अगर फील्ड लाइन पास होती है तो उसको हम फ्लक्स में कंसीडर करते हैं, बराबर। तो ऐसे हर एक डायरेक्शन में से इसका फ्लक्स निकलेगा, एंड सारा का सारा फ्लक्स ये स्फेरिकल सरफेस के साथ लिंक होगा। क्लियर, पक्का। चल अब अगर आपको कैलकुलेट करना है कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है ना, अलग डायरेक्शन है। वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है ना, अलग डायरेक्शन है। हाँ, डायरेक्शन अलग है इसीलिए हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन मैग्नीट्यूड एक जैसा होगा। देखो क्यू चार्ज से मान लो आपने आर रेडियस का स्फेरिकल सरफेस लिया है, क्यू चार्ज बराबर ना, क्यू चार्ज को सेंटर में लेकर आर रेडियस का एक स्फेरिकल सरफेस लिया है, बराबर। तो डिस्टेंस तो सेम हो गया, ये स्फेरिकल सरफेस का कोई भी पॉइंट ले लो, चार्ज से डिस्टेंस तो सेम हो गया। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, है तो पॉइंट चार्ज ना, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, बराबर। चलो यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। मतलब मैंने एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस कंसीडर किया है जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, बराबर। चलो प्लस
आप ये भी बोल सकते हो कि ये इमेजिनरी जो सरफेस आपने लिया है ना, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो क्या बोलेंगे हम यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से परपेंडिकुलर है। देखो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, सरफेस से कोई भी पॉइंट ले लो सरफेस का, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ही होगा, चेक कर लो। तो ऐसे कंडीशन में बोलो क्या करेंगे हम, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा नहीं है, मैग्नीट्यूड एक जैसा है, डायरेक्शन नहीं, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, बराबर। एंड हम क्या करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, बराबर। चलो मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, ऐसे ही करते थे ना, टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, क्यों नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक जैसा है लेकिन डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन अलग अलग है, बराबर। तो एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस मैंने लिया जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से परपेंडिकुलर है, तो ऐसे सरफेस को हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे हम, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की ये दो कंडीशन है, बराबर। ओके चलो, तो टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, एक एलिमेंट ले लिया, ये एलिमेंट बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, स्मॉल एलिमेंट है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ds वेक्टर। ds वेक्टर मतलब सरफेस एरिया वेक्टर। अब स्मॉल एलिमेंट है तो मैंने d लिख दिया यहां पे, ठीक है। चलो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा, तो ये q चार्ज का होगा। याद रखो ये पूरा सरफेस जो है ना, पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन ये इतना स्मॉल एलिमेंट है, इतना स्मॉल एलिमेंट है, इतना स्मॉल एलिमेंट है कि आप इसको एक पॉइंट के फॉर्म में ले सकते हो एंड इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो फिक्स हो जाएगा कि इस डायरेक्शन में, मतलब स्मॉल एलिमेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, हम ये बोल सकते हैं, बराबर। तो बोलो स्मॉल एलिमेंट में से कितना फ्लक्स पास होगा, तो मैं d5 के फॉर्म में लिख रहा हूं, बराबर। बोलो d5 इज इक्वल टू क्या आएगा, तो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इतना फ्लक्स ये चार्ज का ये स्मॉल एलिमेंट में से पास होगा, बराबर। ओके चलो, तो d5 इज इक्वल टू, आपको पता है E वेक्टर इस डायरेक्शन में है एंड ds सेम डायरेक्शन में, चलो सेम डायरेक्शन में तो एंगल कितना हो गया 0, तो मैं लिख सकता हूं E ds cos 0, cos 0 बताओ 1, तो d5 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं E इंटू ds, बराबर। एक स्मॉल एलिमेंट में से इतना फ्लक्स पास हो रहा है, ऐसे तो बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट है, ऐसे बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट है। आपने जो एक इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस लिया था ना, आपने ये सरफेस पे ये एक एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट, बहुत सारे स्मॉल 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 एलिमेंट ले लिए, बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट ले लिए, बराबर ना। तो आपको क्या करना है, टोटल फ्लक्स फाइंड करना है कि ये क्लोज्ड सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, कहां से आया, इसने निकाला तभी तो आया, मतलब ये जितना फ्लक्स निकालेगा वही फ्लक्स ये क्लोज्ड सरफेस के साथ लिंक होगा, बराबर है। चलो तो टोटल फ्लक्स हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन d5, बराबर ना। सबका एडिशन करो मतलब इंटीग्रेशन करो एंड बाकी जितनी थियरी है ना, वो सारी की सारी थियरी में हम यही मेथड अप्लाई करने वाले। स्मॉल एलिमेंट लो, उसके साथ फ्लक्स फाइंड करो, सबका एडिशन करो, टोटल फ्लक्स मिलेगा, ऐसे, बराबर। चलो इंटीग्रेशन d5 के बदले मैं पुट कर रहा हूं E इंटू ds, बराबर। अब ये E है ना जो मैग्नीट्यूड है, हर एक स्मॉल एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक जैसा था, बराबर। जितने भी आप यहां पे स्मॉल एलिमेंट लेते हो, जितने भी स्मॉल एलिमेंट लेते हो, हर एक स्मॉल एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक जैसा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो एक जैसा है ना, मतलब कांस्टेंट है तो बाहर लिख दो। बोलो क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू E को बाहर लिखो, मतलब E इंटीग्रेशन ds, क्लियर। एंड याद रखो यहां पे क्लोज्ड सरफेस,
बराबर। ये एक मेन रिक्वायरमेंट है गॉस थ्योरम की। चलो फर्स्ट मेन रिक्वायरमेंट कौन सी है, तो क्लोज्ड सरफेस, बराबर। सेकंड मेन रिक्वायरमेंट एनक्लोज्ड चार्ज। सर ये पता नहीं चला। याद रखो गॉसेस थ्योरम के लिए दो मेन रिक्वायरमेंट है, एक कोई क्लोज्ड सरफेस चाहिए, मतलब गॉसियन सरफेस ऑलवेज क्लोज होगा। सेकंड, चार्ज कुछ अंदर होना चाहिए, मतलब एनक्लोज्ड चार्ज होना चाहिए, है ना। ये क्लोज्ड सरफेस भी है एंड चार्ज अंदर भी है, बराबर। चलो नेक्स्ट, तो फाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डीएस। चलो सबका एडिशन करो, सबका एडिशन करो, डीएस 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 डीएस। जितने स्मॉल एलिमेंट थे ना, सारे के सारे स्मॉल एलिमेंट का एरिया का एडिशन करना है, डीएस 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 डीएस, मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। एंड टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर। नेक्स्ट, तो फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट चार्ज का भाई। कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, फॉर्मूला आपको पता है, इनटू 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर। आर स्क्वायर कट करो। चलो के बदले हम क्या पुट करेंगे बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना फॉर्मूला ये। चलो इनटू क्यू इनटू 4 पाई। देखो 4 पाई भी आप कट कर सकते हो, बच्चा क्या, बोलो बच्चा क्या, तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो ये फॉर्मूला को हम बोलेंगे गॉसेस थ्योरम, ठीक है। एक छोटा सा पोर्शन मैंने मिस कर दिया है यहां पे, हम लिखेंगे यहां पे होल इंटीग्रेशन। क्यों, क्लोज्ड सरफेस है ना, तो क्लोज्ड सरफेस पे आप जितने भी स्मॉल एलिमेंट लेते हो वो सारे के सारे स्मॉल एलिमेंट का एडिशन करना है, मतलब पूरे क्लोज्ड सरफेस पे आपको इंटीग्रेशन करना था, ठीक है। तो यहां पे मैंने कर दिया होल इंटीग्रेशन एंड होल इंटीग्रेशन डीएस, मतलब पूरे क्लोज्ड सरफेस का आपको टोटल एरिया फाइंड करना था, बराबर। डीएस मतलब स्मॉल एलिमेंट का एरिया होता है, इंटीग्रेशन डीएस मतलब जितने भी एरिया एलिमेंट आपने लिए ना सबका एडिशन करो, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर। तो फाइनली हमें ये फॉर्मूला मिल गई, क्यू फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बराबर। दो मेन रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट क्लोज्ड सरफेस, गॉस थ्योरम में दो मेन रिक्वायरमेंट है, क्लोज्ड सरफेस एंड एनक्लोज्ड चार्ज, बराबर, पक्का। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, मतलब जो भी फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस के साथ लिंक हो रहा है ना, वो एनक्लोज्ड चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स है, बस। तो यही तो गॉस थ्योरम है। टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ द, फिर से बोल रहा हूं सुनो, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड चार्ज, क्लियर। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, टोटल फ्लक्स लिंक विद द क्लोज्ड सरफेस इज द 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस, बराबर। हाँ, लेकिन अगर मान लो आपने कोई मीडियम में ये चार्ज रख दिया है, मान लो कोई मीडियम है एंड मीडियम में कोई चार्ज रख दिया है, तो कोई चार्ज इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल नहीं सकता, बराबर। क्योंकि अब देखो इसके लिए आउटर मीडियम एयर नहीं है, बराबर। तो ये कितना फ्लक्स निकालेगा, तो फाई डैश इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, बराबर। तो नीचे आपको लिखना पड़ेगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यहां पे क्या था, एयर में मैंने कोई चार्ज लिया था, वैक्यूम में चार्ज लिया था, तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। यहां पे आपने मीडियम में कोई चार्ज लिया है, तो क्यू चार्ज में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, कितना फ्लक्स निकलेगा, तो क्यू बाय एप्सिलॉन। आपको पता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसको हम बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, बराबर ना। जो एप्सिलॉन नॉट को इस साइड लेकर आओ, बोलो क्या आएगा, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट, बराबर। एक काम करो, ये एप्सिलॉन की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, यहां पे, तो बोलो मीडियम में कितना फ्लक्स निकलेगा, तो फाई डैश इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन के बदले पुट कर दो के इंटू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम द क्यू चार्ज इन वैक्यूम। तो मीडियम में कितना होगा, तो उसका केथ पार्ट, बराबर। मान लो क्यू चार्ज में से 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है वैक्यूम में, तो केरोसिन में वही चार्ज में से कितना फ्लक्स निकलेगा, कितनी फील्ड लाइंस निकलेगी, तो उसका हाफ, बराबर, क्योंकि केरोसिन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 2। क्लियर? ओके, तो देखते हैं एक और एक्स्ट्रा पॉइंट, बराबर। तो गॉस थ्योरम कुछ ऐसा था, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड उसके लिए दो नेसेसरी कंडीशन है, क्लोज्ड सरफेस एंड एनक्लोज्ड चार्ज, बराबर। इसका स्टेटमेंट भी एक बार देख लेते हैं। टोटल फ्लक्स लिंक विद द क्लोज्ड सरफेस is the 1 upon epsilon naught times that of the charge enclosed by the closed surface, बराबर, ठीक। अब देखो, मैं यहां पे अलग अलग कंडीशन ले रहा हूं। मान लो मैं ले रहा हूं एक क्लोज्ड सरफेस, ऐसा ले लिया, इरेग्युलर शेप है, बराबर, लेकिन अंदर मैंने चार्ज रखा है प्लस क्यू, बराबर। तो देखो, क्यू चार्ज में से फ्लक्स निकलेगा, बराबर। आप दो तरीके से देख सकते हो, फ्लक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एक गॉस थ्योरम से भी चेक कर सकते हो। चलो कैसे, तो गॉस थ्योरम में है कुछ फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बताओ, एनक्लोज्ड चार्ज मतलब जो भी चार्ज अंदर है वो चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो अंदर टोटल कितना चार्ज है, Q1, सिंपल प्लस क्यू है ना, तो अंदर टोटल चार्ज है प्लस क्यू, तो यहां पे पुट कर दो प्लस क्यू। तो क्लोज्ड सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब पॉजिटिव, बराबर। तो अगर एनक्लोज्ड चार्ज पॉजिटिव है तो फ्लक्स भी तो पॉजिटिव होगा, बराबर, सिंपल। ओके, चलो नेक्स्ट मैं सेकेंड केस ले रहा हूं जिसमें इरेग्युलर शेप का कोई क्लोज्ड सरफेस ले रहा हूं, उसमें अंदर मैंने चार्ज रख दिया है माइनस क्यू। चलो, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड डायरेक्शन में होती है, फ्लक्स इनवर्ड डायरेक्शन में होगा आई से, क्लियर। तो गॉस थ्योरम से हम ये चेक कर सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बोलो एनक्लोज्ड टोटल चार्ज एक ही तो है, माइनस क्यू। अगर क्यू नेगेटिव तो फ्लक्स भी नेगेटिव होगा, ठीक है ना। इफ क्यू लेस देन 0 देन फाई इज ऑल्सो लेस देन 0, तो फ्लक्स भी नेगेटिव है, बराबर। एक और कंडीशन ले रहा हूं, फिर से मैंने एक क्लोज्ड सरफेस ले लिया, एंड ये क्लोज्ड सरफेस में अंदर रखने वाला हूं एक डाइपोल, प्लस क्यू माइनस क्यू, समझो, प्लस क्यू माइनस क्यू। बताओ टोटल एनक्लोज्ड चार्ज कितना है, टोटल एनक्लोज्ड चार्ज, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, तो मैं बोल सकता हूं टोटल एनक्लोज्ड चार्ज। मैंने दोनों का अलजेब्रिक एडिशन किया, तो अब मैं प्रॉपर लिख रहा हूं समेशन क्यू, ठीक है ना। टोटल एनक्लोज्ड चार्ज मतलब समेशन क्यू, ये 0 मिला, तो यहां पे मैं थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूं, ये परफेक्ट होना चाहिए, समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जितने भी चार्जेस है सबका अंदर अलजेब्रिक एडिशन करो, बराबर। क्या होगा यहां पे, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड है। देखो, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये सरफेस के लिए फ्लक्स पॉजिटिव है, क्योंकि वो सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर है, फ्लक्स बाहर है,
तो ये सरफेस के लिए फ्लक्स पॉजिटिव, एंड ये सरफेस के लिए देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड है, मतलब फ्लक्स इनवर्ड है, एंड फ्लक्स इनवर्ड मतलब नेगेटिव। फ्लक्स आउटवर्ड पॉजिटिव, फ्लक्स इनवर्ड नेगेटिव। जितना फ्लक्स आउटवर्ड होगा उतना ही फ्लक्स इनवर्ड होगा, तो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस ये 0 हो जाएगा, बराबर। अगर यहां पे +2q एंड -q होता तो नेट एंक्लोज्ड चार्ज होता +q, तो कितना फ्लक्स ये क्लोज्ड सरफेस में से पास होगा, तो q/ε0। पता चला? पक्का? ओके, चलो नेक्स्ट एक और कंडीशन ले रहा हूं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, फिर से एक क्लोज्ड सरफेस ले रहा हूं, ठीक है। मैं चार्ज अंदर नहीं रख रहा, मैं चार्ज बाहर रख रहा हूं। देखो ऐसे पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होता है, आउटवर्ड 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 आउटवर्ड। ऐसे मैंने क्या बोला था, दो तरीके से बताऊंगा कि टोटल फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है। एक गॉस थ्योरम से बता दिया, Q पॉजिटिव तो फाई पॉजिटिव, Q नेगेटिव तो फाई नेगेटिव। अगर एनक्लोज्ड चार्ज 0 तो फाई 0, फ्लक्स 0। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, स्मॉल एलिमेंट ले रहा हूं, वही पुरानी मेथड फ्लक्स कैलकुलेशन की। यहां पे स्मॉल एलिमेंट ले रहा हूं, इसका एरिया वेक्टर है मान लो इस डायरेक्शन में, ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ये जो एंगल होगा ना, एंगल है ग्रेटर देन 90। फ्लक्स की फॉर्मूला बताओ, फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एलिमेंट डी फाई इज इक्वल टू क्या थी फॉर्मूला, ई डी एस कॉस थीटा। थीटा ग्रेटर देन 90 है, देखो अगर ग्रेटर देन 90 है तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा ये, बराबर। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, मतलब फ्लक्स आपको नेगेटिव मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा। इसका मतलब कोई भी सरफेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, मतलब फ्लक्स इनवर्ड डायरेक्शन में है, देखो यहां भी वैसा ही है। स्मॉल एलिमेंट, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड डायरेक्शन में है, फ्लक्स इनवर्ड फ्लक्स इनवर्ड फ्लक्स इनवर्ड। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लक्स इनवर्ड डायरेक्शन में है, एंड इनवर्ड डायरेक्शन का फ्लक्स हम लेंगे नेगेटिव। तो मान लो यहां पे मैंने लिख दिया कितना फ्लक्स अंदर आया, तो 5, बराबर, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होगा। अब यहां पे देखो, ये सरफेस के लिए फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, मतलब फ्लक्स बाहर निकल रहा है। जितना फ्लक्स अंदर आया उतना ही फ्लक्स बाहर निकला, बीच में कोई चार्ज तो है नहीं, नई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होने वाली है नहीं। तो जितना फ्लक्स इनवर्ड उतना ही फ्लक्स आउटवर्ड, तो आउटवर्ड डायरेक्शन का फ्लक्स मैं लिख रहा हूं फाई 2, जो पॉजिटिव होगा, बराबर। तो मैं बोल सकता हूं फाई 1 जितना नेगेटिव है उतना ही फाई 2 पॉजिटिव है। बोलो ये सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, ये सरफेस में से टोटल कितना फ्लक्स पास होगा, तो 0। क्यों? जितना फ्लक्स अंदर आया उतना ही फ्लक्स बाहर गया, जितना फ्लक्स नेगेटिव उतना ही फ्लक्स पॉजिटिव, तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज 0, बराबर। इसका मतलब जब चार्ज बाहर होता है ना, तो ये चार्ज की वजह से भी क्लोज्ड सरफेस के साथ कोई फ्लक्स लिंक नहीं होता। अगर फ्लक्स लिंक करवाना है तो कंपलसरी चार्ज अंदर होना चाहिए। देखो इसलिए यहां पे था ना एक क्लोज सरफेस, एंड जो भी फ्लक्स लिंक करवाना है वो सारा का सारा चार्ज एंक्लोज चाहिए, अंदर होना चाहिए। पता चला? एंड हम यहां पे जो चार्ज लेंगे ना वो एंक्लोज्ड चार्ज ही लेंगे, जो क्लोज सरफेस से अंदर होगा ना वो ही चार्ज लेंगे, बराबर। पता चला ना? तो क्लोज्ड सरफेस को, कोई भी क्लोज्ड सरफेस को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, तो कोई भी क्लोज्ड सरफेस को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो याद रखो फ्लक्स 0 होगा। जितना फ्लक्स इनवर्ड है उतना ही फ्लक्स आउटवर्ड है। अरे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो या फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, क्लोज्ड सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो ऑलवेज 0 होगा।
क्लियर ना? चार्ज कंपलसरी अंदर चाहिए, चार्ज एंक्लोज्ड चाहिए तो ही फ्लक्स लिंक होगा। एंड उस कंडीशन में फ्लक्स कितना लिंक होगा? तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हम ये भी बोल सकते हैं क्यू चार्ज में से कितना फ्लक्स निकलेगा, क्यू चार्ज में से कितनी फील्ड लाइंस निकलेगी, मतलब क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्यूचर में अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं 1 कूलम्ब चार्ज में से कितना फ्लक्स निकलेगा, 1 कूलम्ब चार्ज में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, तो यहां पे क्यू के बदले पुट कर दो 1, बराबर। फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि भाई एक 1 कूलम्ब चार्ज अपने कैरोसिन में रखा है तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करनी, बाय के करना पड़ेगा, बराबर। ओके, तो गॉस थ्योरम समझने के लिए एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं यहां पे ले रहा हूं एक क्लोज्ड सरफेस, ऐसे ले लिया, बराबर। एंड अंदर मैं ले रहा हूं, मान लो यहां पे है +1 कूलम्ब चार्ज, ये है +2 कूलम्ब चार्ज, ये है -3 कूलम्ब चार्ज, ये है +4 कूलम्ब चार्ज। बताओ ये क्लोज्ड सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली हम लिखेंगे समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जितने भी चार्जेस है अंदर सबका अलजेब्रिक एडिशन लो, बराबर। देखते हैं, चलो सबका अलजेब्रिक एडिशन करो, 1 2 3 3 - 3 0 + 4, तो यहां पे आपको मिलेगा 4 बाय एप्सिलॉन नॉट। इतना फ्लक्स ये क्लोज्ड सरफेस के साथ लिंक होगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 × 10⁻12 शिफ्ट बाय num2, बराबर। तो वैल्यूज पुट करो एंड आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फाइंड कर सकते हो, बराबर।